1985 के आसपास कराची को हथौड़ा ग्रुप ने दहशत ज़दा कर दिया था, जो कातिलों का एक पुरअसरार गिरोह था जिसने सड़कों पर रहने वालों और भिखारियों को सर पर एक ही वहशियाना हथौड़े से मारा था। विकिपीडिया का कहना है कि सफ़ेद सुजुकी गाड़ी से चलते हुए कातिलों ने एक के अलावा कोई जिंदा नहीं छोड़ा, जिसने उन्हें सफ़ेद सूट में नकाब पोश मर्द बताया। हथौड़ा ग्रुप केस की अहम तफसीलात। वक्त का दौरानिया 1985 के आसपास कराची, पाकिस्तान में हलाकतें उरूज पर थी। तरीक़ेकार, मुतासरीन को हथौड़ा का इस्तेमाल करते हुए सर पर एक ही ज़रब से हलाक किया जाता था। अहदाफ ख़ास तौर पर सड़कों पर रहने वाले बेघर अफराद और भिखारी थे। मुर्तकिब सफ़ेद सूट और सियाह मास्क पहने हुए मर्दों के तौर पर बयान किया गया है, जो सफ़ेद सुजुकी से चल रहे हैं। नतीजा, हंगामा आराई ने बड़े पैमाने पर खौफ व हरास फैलाया और ये मामला कराची के सबसे बदनाम हल तलब मामलों में से एक है, जिसके पीछे गलियों के मकीनों को निशाना बनाने का मकसद कभी भी पूरी तरह से तय नहीं हो सका। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में खुद मुक़ाम धमाकों और टारगेट किलिंग की खून आलूद अक़साद से कई दहाइयां पहले एक गैर मामूली मामूल बन गया। दहशत की एक लहर वसी और अफरा तफरी वाले शहर में फैली, जिसने अपने साथ तकरीबन वही खौफ लाया जैसा कि आज शहर में शैतानी मुजरिमाना जुनून है। अगरचे कराची कभी भी बहुत पुरअमन और पुरसुकून शहर नहीं था, लेकिन 1980 की दहाई के वस्त और अवाखिर से पहले उसमें जराइम की शरह आज की निस्बत निस्फ भी नहीं थी। 1985 और 1987 के दरमियान एक पुरअसरार वाक़या, जिसमें दहशतगर्दों के एक मुबैना ग्रुप ने बेघर लोगों को तसादुफी तौर पर भारी हथौड़े से मारते देखा, शहर के जराइम के ग्राफ की अचानक शुमाल की तरफ जाने की कम अज़ कम एक अलामत थी। एक रफ्तार जो 1980 की दहाई के आखिर के बाद ऊपर की तरफ खिसकती रहेगी। 1980 की दहाई के वस्त से कराची में जराइम और सियासी तशद्दुद भी में तेजी से इजाफे के पीछे तज्ज़ियाकारों की तरफ से दी गई सबसे नुमायां वजूहात में से एक शहर की मुहाजिर उर्दू बोलने वाली अक्सरियत और शहर की पश्तून बरादरी के दरमियान नस्ली कशीदगी और तशद्दुद का फूटना है। अफ़गान खाना जंगी के उरूज के दौरान कराची में अफ़गान मुहाजिरीन की अचानक आमद ने शहर के माशी वसाइल को ज़बरदस्त दबाव में डाल दिया, जिससे नस्ली कशीदगी और दरारें पैदा हुईं। बज़ाहिर रोशनियों के शहर की तारीख खून और गोर की है। अफ़गान मुहाजिरीन में बंदूकों और मंशियात का कारोबार करने वाले खुफिया ग्रुप और माफिया भी शामिल थे। जल्द ही कराची उनसे लबरेज हो गया। मिसाल के तौर पर 1979 तक कराची में हेरोइन के नशे के सिर्फ 2 केस रिपोर्ट हुए थे, शहर के जिनाह अस्पताल में दाखिल। ताहम 1986 तक पाकिस्तान में अचानक हेरोइन के आदी अफराद की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अमरीका के बाद कराची में सबसे ज्यादा थी। जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत, जो जुलाई 1977 से अब तक इख्तदार पर काबिज थी, इब्तिदा में इस बात का कोई सुराग नहीं था या शायद कोई दिलचस्पी भी कि कराची में नस्ली तशद्दुद, बढ़ते हुए जराइम और मंशियात के इस अचानक फैलने को कैसे रोका जाए। नस्ली हंगामा आराई और फसादात और चोरी, डकैती, मंशियात की फरोख्त, जमीनों पर कब्जे और मालियाती घोटालों की तेजी से बढ़ती हुई अक़साद के दरमियान नाम निहाद हथौड़ा ग्रुप उभरा। ये नाम दरअसल अखबारी नामानिगारों के जरिए तैयार किया गया था, जिन्होंने सबसे पहले पुरअसरार मुर्दों के जरिए हथौड़ों से किए गए कत्ल के इब्तिदाई सिलसिले की तहकीकात शुरू की। 1985 में कराची में पुलिस इसी तरह कत्ल की बढ़ती हुई तादाद से परेशान थी। अगरचे ये कत्ल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुए थे, लेकिन उन सब में सड़कों पर रहने वाले और भिखारी बतौर शिकार शामिल थे, जो अपने सर पर हथौड़े की एक ही सख्त ज़रब से मारे गए थे। 1985 के अवाखिर में जब इस तरह के कत्ल की कुल तादाद बढ़कर 7 हो गई, पुलिस ने यह नजरिया पेश किया कि कत्ल एक ही शख्स, एक सीरियल किलर के जरिए किया जा रहा है। सिंगल पर्सन थ्योरी उसके बाद कातिलों का एक मुश्तबा ग्रुप बनने में तैयार हुआ, जब एक शिकार उस धचके से बच गया। कराची के ब्रंस रोड के फुटपाथ पर सोए हुए एक भिखारी ने दावा किया कि वो सुबह 2 बजे के करीब सो गया, लेकिन गाड़ी की चीख व पुकार से बेदार हो गया। उसने कहा कि इससे पहले कि वो खुद को पूरी तरह से बेदार कर पाता, उसने सफेद कपड़ों
और सियाह मास्क पहने कम से कम 4 आदमियों को उसके करीब आते देखा। उनमें से एक ने भारी हथौड़े से उसके सर पर मारा और वो तकरीबन खून बहकर दम तोड़ गया। जब अखबारात ने भिखारी की कहानी की खबर दी, तो पुलिस और प्रेस के जरिया इस ग्रोह को हथौड़ा ग्रुप के नाम से जाना जाने लगा। ये हलाकतें थोड़ी देर के लिए थम गईं, लेकिन 1986 के वस्त में उन लोगों को सताने के लिए वापस आ गईं, जिन्होंने रोशनियों के शहर के फुटपाथों पर अपनी रातें गुजारें। एक माहिर इमरानियात ने कुछ साल बाद इस मुजाहिर पर बात करते हुए मशवरा दिया कि शहर में नस्ली तशद्दुद और जराइम की बढ़ती हुई वारदातों ने कराची को इस तरह के अचानक अफरा तफरी की तरफ बढ़ा दिया, जिससे मुख्तलिफ मजमूम मुजरिमाना और सियासी मकासद को पूरा करने के लिए आसानी से जोड़ तोड़ किया जा सकता है। इसका ख्याल था तक कत्ल का मंसूबा मुकम्मल तौर पर एक ऐसे शहर में खौफ फैलाने के लिए बनाया गया था जो सियासी तशद्दुद और जराइम में तेजी से इजाफे की वजह से परेशान हो गया था। लेकिन मंसूबाबंदी किसने की? कुछ उर्दू अखबारात ने इशारा किया कि ये ग्रुप दरअसल सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी और अफगान एजेंटों केएचएडी के अरकान पर मुश्तमिल था, जो काबुल में सोवियत हिमायत याफ्ता हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले अफगान बागियों को पाकिस्तान की लॉजिस्टिक और सियासी हिमायत की वजह से पीछे हट रहे थे। कुछ कातबों ने मशवरा दिया कि पुरअसरार हलाकतें रजती ज़िया आमरियत का कारनामा था, ताकि खौफ फैलाया जाए और स्लैश या मीडिया की तवज्जो नस्ली इंतशार और जराइम की बढ़ती हुई अकसाद से हटाई जाए, जिसने कराची को अपनी लपेट में ले रखा था। एक अंग्रेजी मैगजीन ने यहां तक सोचा कि क्या ये ग्रोह दर हकीकत किसी शैतानी फिरके के अरकान पर मुश्तमिल है। इसमें बताया गया कि किस तरह कराची में रहने वाले कुछ गिरोह रातों रात हद से ज्यादा अमीर हो गए अमेरिका और यूरोप में मंशियात स्मगल करने के बाद, और उन्होंने खुफिया क्लब बनाए। रिपोर्टर ने बताया कि किस तरह उसने एक बार ऐसे ही एक गिरोह को रात के मुर्दाबाद में कराची के एक वीरान साहिल पर लंबे सफेद लिबास में मलबूस मुतजस्सिस रसूमात में मुलव्वस देखा। उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि आया वो भी कोई हथौड़ा लेकर जा रहे थे। एक और अखबार ने हथौड़ा ग्रुप के बारे में कहा कि ये एक किस्म का डेथ स्क्वाड है जो सड़कों पर मंशियात के आदी अफराद, भिखारियों, भागने वाले बच्चों और बेघर मर्दों से निजात के लिए तश्कील दिया गया है। अखबार में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि इसके ख्याल में ऐसा स्क्वाड किसने बनाया है। तकरीबन 2 साल तक शहर कराची इस वाक़े से खौफजदा रहा और इन अफवाहों से खौफजदा रहा कि ये गिरोह अब अपने कत्ल के हथौड़ों के साथ लोगों के घरों में घुसने का मंसूबा बना रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। इस ग्रुप से मंसूब आखिरी मालूम केस मई 1986 में रिपोर्ट किया गया था। कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हथौड़ा ग्रुप